सभी दर्शक साथियों को मेरा राम राम। मेरा नाम जोगिंदर सिंह, अपना कृषि विज्ञान केंद्र के आप देख रहे हो किसान सेवा संघ के नाम से यूट्यूब चैनल। इस चैनल के माध्यम से आपको खरगोश पालन से संबंधित जानकारी दी जाती है। तो जो लोग खरगोश पालन करना चाहते हैं या जिनका ऑलरेडी लगा हुआ है, वो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें और हो सके तो शेयर भी करके चले। इस चैनल के माध्यम से आपको टाइम टू टाइम खरगोश पालन से संबंधित जो भी जानकारियां हैं वो आपको मिलती रहती हैं। तो आज इस वीडियो के माध्यम से मैं एक इम्पॉर्टेंट सब्जेक्ट के ऊपर बात करना चाहता हूं कि जब पहले पहले बात होती है हमारी फार्मर से या फ़ोन उनका हमारे पास में आता है, तो सबसे पहले यही बात होती है कि साहब खरगोश पालन के लिए इनके लिए हम क्या बनाएं, फार्म हाउस कैसे बनाएं, कितनी ऊंचाई होनी चाहिए फार्म हाउस की, डायरेक्शन क्या होना चाहिए, कहाँ पे हमें लगाना चाहिए, कौन सी जगह सही रहेगी, कितना खर्चा आएगा। तो ये सारे पॉइंट्स मैं आज इस वीडियो के माध्यम से क्लियर कर देता हूँ। अभी मैं एक रूम है, ये हॉल है, इसमें मैं खड़ा हुआ हूँ। तो देखो, सबसे पहली बात तो ये कि खरगोश पालन के लिए वैसे ज़्यादा इंस्ट्रक्शन देखने की ज़रूरत नहीं होती, जो अदर पालनों में देखना ज़रूरी होता है। खरगोश पालन आप अपने कमरे में, बरामदे में, अपना टिन शेड है वहाँ पे, छप्पर है, पाटोर है, छत के ऊपर कर सकते हो। यानी कि खरगोश पालन करने के लिए ऊपर छत छाया होना ज़रूरी है। बाकी का ये कि जैसे मान के चलो अभी ये कमरा है, तो कुछ लोग कहते हैं कि भाई कमरे में खरगोश पालन हो जाएगा या नहीं होगा। कमरे में आप खरगोश पालन 100% सक्सेसफुल तरीके से चला सकते हो। आज मैं इस वीडियो के माध्यम से खरगोश पालन कहाँ पे कर सकते हो इसके बारे में बात नहीं करूंगा। 100% सक्सेसफुल जहाँ पे खरगोश पालन हो जाए उस हिसाब से आपको मैं बता के चलूंगा। तो देखो, कोई कमरा है, इस टाइप का हॉल है, आप बड़े आसानी से इसमें खरगोश पालन कर सकते हो। बट ध्यान रहे कि देखो, जैसे इसमें क्या है, वेंटिलेशन दिया हुआ है, जंगला दिया हुआ है, तो इस टाइप का जंगला हो, यानी कि वेंटिलेशन हवा पासिंग के लिए होना बहुत ज़रूरी है। इसमें गेट भी दिया हुआ है, यानी कि कहने का मतलब ये कि सफोकेशन नहीं होनी चाहिए, उसमें घुटन महसूस नहीं होनी चाहिए। तो सबसे बढ़िया क्या रहता है, एक एग्जिस्ट फैन आपको लगाना ही लगाना है। मान के चलो कमरा पूरा बंद है, वेंटिलेशन भी नहीं है, तो भी काम चल जाएगा, लेकिन सफोकेशन ना हो इसके लिए आपको एक की जगह दो लगा दो। जो एग्जिस्ट फैन है वो दो लगा दो, जिससे कि अंदर का जो सफोकेशन है वो बाहर निकल जाए। तो अंदर सफोकेशन नहीं होगा, सफोकेशन नहीं होगा तो खरगोश पालन चलाने में कोई दिक्कत नहीं आने वाली है। मैं पॉइंट टू पॉइंट आज मैं ले लूँगा। तो कमरे में आप बड़ी आसानी से कर सकते हो। फर्श अगर कच्चा है तो सबसे बढ़िया है। अगर फर्श जो है आपका पक्का है तो हो सके आपसे तो उस पर 4-6 इंची मिट्टी डलवा दीजिएगा। अगर मिट्टी नहीं है, अगर पक्का फर्श है, तो फिर पानी का इंतज़ाम आपको करना रहेगा। सुबह सुबह उसको डेली पानी से साफ करना रहेगा। तो कच्चा है तो भी काम चलेगा, पक्का है तो भी काम चलेगा। बढ़िया की बात आती है तो कच्चा सही रहता है। आओ मैं दिखाता हूँ। अभी ये तो कमरा हो गया। अभी मान के चलो इस टाइप का अगर आपके पास में बरामदा है, ये मतलब कमरे का बाहर का पोर्शन हो गया, बरामदा हो गया। बरामदा है तो भी काम चलेगा, बरामदे में आप बड़ी आसानी से कर सकते हो। अभी मैं प्रॉपर तरीके से आपको बता देता हूँ कि फार्म किस टाइप से होना चाहिए। तो एक बार फार्म की विजिट कर लेते हैं, वहाँ पे आपको चल के मैं दिखाऊंगा कि फार्म है वो किस टाइप से होना चाहिए। एक बार मोनू फार्म के चारों साइड से थोड़ा दिखा दे और ये भी दिखा देना। अभी तो यहीं से तो देखो, सबसे पहले बात आती है कि भाई जो जगह है, फार्म जहाँ पे आप बना रहे हो, अगर किसी का पहले से फार्म नहीं बना हुआ है, अगर आप नया फार्म बना रहे हो तो जगह का चयन कैसे करें, मतलब कैसी जगह होनी चाहिए। तो देखो,
एक तो जो साइड की जो जगह है उससे थोड़ा ऊंची जगह होनी चाहिए, सूखी जगह होनी चाहिए। सूखी और ऊंची ज़मीन, आप जो साइडों की ज़मीन है उससे आप लेके चलो। और मान के चलो, अगर नया फार्म बना रहे हो तो थोड़ा शोर शराबा वहाँ पे नहीं हो, कम शोर शराबा हो, उस चीज़ का भी ध्यान रख के चलो। सूखी ऊंची जगह होनी चाहिए। और हवा पासिंग के लिए देख लेना कि भाई चारों साइड से कहीं किसी की दीवार लगी हुई हो, उसके बीच में आप फार्म बना रहे हो और आपके पास में जगह ऐसी है कि खुली भी है, तो खुली जगह हो, वेंटिलेशन की सुविधा हो, ऊंची जगह हो, सूखी जगह हो, उस जगह का आप चयन कीजिए, वहाँ पे आप फार्म बनाइएगा। अब बात आती है, मैं पॉइंट टू पॉइंट क्लियर करूंगा कि फार्म का जो आप बनाओगे उसका डायरेक्शन आपको किस तरीके से लेना है। तो फार्म का डायरेक्शन सेम इस तरीके से लेना है, आपको पूरब से पश्चिम लेना है आपको फार्म का डायरेक्शन। अगर फार्म का डायरेक्शन आपको समझ नहीं आ रहा तो किसी का भी आप पोल्ट्री फार्म देखोगे, आपके यहाँ पे पोल्ट्री फार्म मिनिमम मिल ही जाते हैं, सब जगह होते हैं पोल्ट्री फार्म। तो एक बार उस फार्म को देख लेना कि पोल्ट्री फार्म किस टाइप का बना हुआ है। तो जो पोल्ट्री फार्म जो बना हुआ है वो इंस्ट्रक्शन लेके चलते हैं एक एक चीज़, इसमें तो इतना ध्यान देने की भी ज़रूरत नहीं होती। लेकिन जिनका जो नया फार्म बना रहे हैं तो वो तो फिर अपना हिसाब से ही बनाइएगा, और किसी का पोल्ट्री फार्म देख लीजिएगा कि उसकी दिशा किस हिसाब से बनी हुई है। सारे पोल्ट्री फार्म की दिशा होती है वो पूरब से पश्चिम ही होती है। वो क्या होता है, उसमें सर्दी और गर्मी दोनों के लिए ही सही रहता है, और जो हवा पासिंग का सिस्टम है वो भी उसमें सही से बना रहता है। अब बात आती है कि भाई फार्म की हमें जो ऊंचाई है, ये तो डायरेक्शन हो गया पूरब से पश्चिम, अब ऊंचाई कितना लेना है। तो देखो, जिनका अगर पहले से बना हुआ है तो पोल्ट्री फार्म में क्या है, जो साइडों की जो ऊंचाई होती है वो किसी किसी की 6 फीट, किसी की 5 फीट होती है, बीच में से उनकी ऊंचाई ज़्यादा होती है। तो कोई दिक्कत नहीं है, वो परफेक्ट नहीं, बहुत परफेक्ट है, चलेगा नहीं, दौड़ेगा उसमें। कुछ लोगों के क्वेश्चन होते हैं कि साहब उसकी जो साइडों से जो ऊंचाई है वो केवल 5 फीट है या 6 फीट है। तो मैं इस वीडियो के माध्यम से कहना चाह रहा हूँ, वो अगर 4 फीट भी है तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं है, क्योंकि जब कमरे में पाल सकते हो तो उससे तो कोई लेना देना है ही नहीं कि उसकी साइड की ऊंचाई कितनी है। लेकिन आप नया फार्म बना के चल रहे हो तो साइड से ऊंचाई लेके चलो, 8 साढ़े 8 9 फीट लेके चलो। और जहाँ पे आपका पिक पॉइंट है, जो ऊंचाई वाली जगह है, वो आप 10 फीट ले सकते हो। अगर सिंगल सिंगल यूनिट रख रहे हो तो यूनिट के ऊपर यूनिट लगाते हो तो कम से कम 12-13 फीट की ऊंचाई आपको लेके चलनी रहेगी। तो ऊंचाई भी हो गई आपकी। अब एरिया कितना चाहिए आपको, खरगोश पालन लगाने के लिए कितना आपको जगह कवर करके चलना चाहिए, कितनी लंबाई चौड़ाई होनी चाहिए। तो देखो, ये टोटली फार्मर के ऊपर डिपेंड करेगा, आपकी जगह के ऊपर डिपेंड करेगा। तो एक जो यूनिट होती है वो 10x3 का पिंजरा होता है, यानी कि 10 फीट लंबाई हो गई, 3 फीट चौड़ाई हो गई। अब उसको आप ऐसे रख लो, इस तरीके से रख लो, जैसी जगह उस हिसाब से रख लो। आप अगर 10 यूनिट का फार्म लगा के चल रहे हो तो 10 यूनिट में आप लगभग 1000 स्क्वायर फीट आप एरिया कवर करके चलो। तो मैं इसलिए आपको 15x60 का बताता हूँ कि 15 फीट तो ले लो आप इसकी चौड़ाई और 60 फीट ले लो इसकी लंबाई। मैं इसलिए बताता हूँ ये कि 16 फीट के थान आ जाते हैं, जो 10 वाले जो थान है वो 16 फीट के आ जाते हैं। तो 15 फीट क्या है, वो अंदर अंदर से रह जाता है 15 फीट। अब 15 फीट अंदर से रह जाता है और 16 फीट का थान आ जाता है अपना, तो एक साइड से ही डल जाता है, उसमें इस तरीके से डालने की ज़रूरत नहीं होती। एक साइड से ही आप टिन डाल सकते हो इस तरीके से, यानी कि इस तरीके से ना डाल के, मतलब मान के चलो आप 18 फीट करोगे तो उसमें आपको 10-10 फीट के थान लेके आने पड़ेंगे, 9-9 फीट के थान लेके आने पड़ेंगे। अगर आप 15 फीट रखते हो तो इस तरीके से एक साइड से ही आपका काम चल जाता है। आप इसकी चौड़ाई 20 फीट भी ले सकते हो, तो 20 फीट का भी थान आता है, तो 20 फीट का थान भी ऐसे लग जाएगा, एक साइड से ही, एक साइड से लग जाएगा। तो ज़्यादा उसमें आपका जो इन्वेस्टमेंट है वो नहीं जाएगा, फिर टूटने फटने का डर नहीं रहता, एक साइड से है तो इस तरीके से रहेगा तो उसका वो जल्दी काम आ जाता है। तो इसलिए मैं आपको बता के चलता हूँ, या तो 20 फीट लो या फिर 15 फीट लो। अब मान के चलो किसी की जगह ही 30x30 की है
तो वो तो उसको जगह को घटा बढ़ा नहीं सकता है। तो 30x30 की जगह है, तो उसमें भी इस तरीके से डाल के आप काम चला सकते हो और अच्छी तरीके से काम चला सकते हो। यानी कि आपकी जगह 900 स्क्वायर फीट, 1000 स्क्वायर फीट होनी चाहिए। जगह चाहे कैसी भी हो, 20 फीट लंबी हो, 40 फीट लंबी हो, कैसी भी हो, काम बड़े परफेक्टली तरीके से चल जाएगा, कोई दिक्कत नहीं आएगी आपको। अभी इसमें पॉइंट ले लेते हैं कि भाई फार्म आप बनाएं कैसे। तो देखो, ये अभी हमने फार्म बनाया हुआ है, तो फार्म के लिए देखो गेट हमें 3 फीट का, 2.5 फीट का नहीं लेना है। गेट आप 4 फीट से ज़्यादा का ही लेके चलो, 5 फीट लेके चलो। ये हमारा तो 8 फीट, 8-10 फीट का गेट है, लेकिन कम से कम आपको जो गेट लेना है वो 4 फीट लेना है। 4 फीट से ज़्यादा आप ले सकते हो। ये मैंने यहाँ पे दीवार कराई हुई है। ये दीवार आप पूरी कराने की ज़रूरत होती नहीं है, मैंने इसको करवा दिया है। अब किस तरीके से बनाए तो आ जाओ, मैं बताता हूँ आपको कि साइडों से क्या करना है। साइडों से आपको ऐसे पोल गाड़ देने हैं। अभी ये वाला पोल भी चलेगा, जो गोल टाइप का लोहे का पोल आता है वो भी चलेगा। तो इस तरीके से आप 10-10, 15-15 फीट पे आप ये पोल गाड़ सकते हो। अब पोल के ऊपर, ऊपर दिखा थोड़ा, पोल के ऊपर ये भी लोहे के पोल लगे हुए हैं। तो पोल नीचे गड़ गए, पोल के ऊपर पोल डल गया, और ये इस हिसाब से चादर डल गई। ये जो चादर है ये आपको दिखाई दे रही है। तो ये हमारी जो चादर है, ये इसका जो इसकी जो चौड़ाई है वो यानी कि जो चादर की जो लंबाई है वो 20 फीट का थान है। ये 20 फीट का थान है, चौड़ाई तो इसकी 4 फीट आती है इसमें। तो 20 फीट का थान है, तो अंदर अंदर से 19 फीट रह जाता है ये। तो पोल गाड़ के आप काम चला सकते हो। ये जो जाली है, ये जाली आप नीचे से भी लगा सकते हो। इस तरीके से 2-2.5 फीट दीवार करके भी उसके ऊपर से जाली लगा सकते हो। ये टोटली आपके इन्वेस्टमेंट के ऊपर डिपेंड करेगा, एरिया के ऊपर डिपेंड करेगा। तो ये जाली लगा के आपको क्या करना है, ये वाली जाली भी लगा सकते हो आप, ये जो पतली वाली जाली है ये भी लगा सकते हो। तो वहां पे आपको देखना पड़ेगा आपके एरिया के हिसाब से कि भाई कुत्ता बिल्ली इनका तो डर नहीं है, तो फिर आपको ये पतली वाली जाली लगा के चलो। अदरवाइज तो ये मोटी वाली 2x2 का गैप होता है, ये जाली लगा दो। और इससे फिर जो प्लास्टिक वाली जाली आती है वो सस्ती आती है, वो भी इसके चारों साइड से फिर दोबारा से आप लगा सकते हो। अब बात आती है कि फार्म का जो ऊपर का जो है छत, पहले छत ले लेते हैं अपन। तो छत किस टाइप की होनी चाहिए, तो देखो आप छत अपने हिसाब से ले सकते हो, एरिया वाइज छत ले सकते हो। तो सबसे जो बढ़िया छत होती है वो आप लेके चलो लॉन्ग लास्टिंग के लिए, तो लेके चलो आप टिन टिन साइड जो लोहे वाली चादर है इसकी लेके चलो। उस एक सीमेंट वाली भी चादर आती है, आप सीमेंट वाली चादर भी यूज कर सकते हो। खरगोश पालन के लिए जो सीमेंटेड टिन होती है वो बढ़िया होती है बजाय लोहे के टिन के। लेकिन क्या होता है, लोहे की जो टिन है वो लॉन्ग लास्टिंग रहती है, अपनी सीमेंट की टिन है वो लॉन्ग लास्टिंग इतनी नहीं रहती है। तो ये चीज़ें आपको देखना रहेगा। आप इसके ऊपर जो घास फूस का जो किरा होता है वो भी डाल के आप बड़ी आसानी से कर सकते हो इसमें खरगोश पालन। चदरा भी डाल सकते हो, कोई कोई लोग लेंटर भी डाल देते हैं कि उसका ऊपर का जो है वो भी उसका काम आ जाए, यानी कि उस पर और भी कंस्ट्रक्शन आप करा सकते हो और भी कुछ चला सकते हो वहाँ पे। तो लेंटर भी डाल सकते हो, ये टिन भी लगा सकते हो। और इनकी जगह पे जैसे ये लोहे के जो पोल गड़े हुए हैं, इनकी जगह पे आप बल्ली, जो सफ़ेदा की जो बल्ली आती हैं, वो हमारे यहाँ पे बल्ली बोलते हैं, अलग अलग एरिया में अलग अलग बोलते रहेंगे। और उड़ीसा साइड में बांस भी आते हैं, इतने मोटे मोटे बांस आते हैं। तो वो तो क्या करते हैं, बांस को गाड़ के यहाँ पे, यानी कि लोहे का काम है वो बांसों से कर लेते हैं। बांस यहाँ पे गाड़ा, पोल, बांस का पोल, और ये भी बांस के लगा देते हैं ऊपर। हल्के वाले फिर बांस लगा के, और वाटर प्रूफ पॉलीथीन जो आती है, हैवी वाली जो पॉलीथीन आती है, उसको डाल देते हैं। उसके ऊपर घास फूस का किरा डाल देते हैं, तो उससे ही उनका फार्म बन जाता है। तो भाई साहब देखो, ना तो मेरे कहने से कुछ हो रहा कि भाई ऐसे डालो ऐसे डालो आप,
ये टोटली आपके बजट के ऊपर डिपेंड करेगा। जैसा आपका बजट है उसके हिसाब से आप फार्म बना के चलो। फार्म बनाने के लिए 10 यूनिट का फार्म आप 50-60 हज़ार रुपये में, 70 हज़ार रुपये में आराम से बन जाता है, और यही फार्म आप 5 लाख रुपए लगा दो तो भी बन जाता है। तो ये टोटली आपके बजट के ऊपर डिपेंड करेगा। भाई साइडों की दीवार ले रहे हो आप, नहीं ले रहे हो, नीचे से ही जाली लगा रहे हो, तो जैसा बजट है जिसका उस हिसाब से आप फार्म बना सकते हो। तो ये तो हो गई छत की बात। अब आ जाती है नीचे फर्श की बात। तो फर्श एक तो देखो प्लेन होना चाहिए। अगर ऊबड़ खाबड़ है तो उसको प्लेन करवा दीजिएगा। अगर ऊबड़ खाबड़ रहेगा तो वहां पे गंदगी रहेगी, कीटाणु पनपेंगे, साफ सफाई में भी दिक्कत आएगी। तो ऊबड़ खाबड़ जगह नहीं होनी चाहिए, ऊंची नीची जगह नहीं होनी चाहिए। नीचे से फर्श एक तो प्लेन होनी चाहिए, दूसरी कच्ची कच्ची फर्श होनी चाहिए। पक्का नहीं कराना है जिन लोगों का पहले से नहीं बना हुआ है। अब जिनका पहले से ही पक्का है वो चीज़ तो अलग गई, लेकिन जिनका नया बना रहे हैं तो उनको पक्का नहीं कराना है। और जिनका पक्का फार्म नीचे से फर्श नीचे से पक्की बनी हुई है उन लोगों को उस पर 4-6 इंची मिट्टी डलवा देनी चाहिए। अब ले लेते हैं पानी बिजली की सप्लाई। तो देखो इसके लिए नेचुरल लाइट चाहिए। नाइट में कोई खरगोश के लिए लाइट नहीं चाहिए, आपको अपने उजाले के लिए लाइट चाहिए। खरगोश के लिए कोई लाइट की आवश्यकता नहीं होती। जैसे पोल्ट्री फार्म में 24 आवर लाइट चाहिए, यानी कि नाइट में भी उनको उजाला चाहिए। बट खरगोश के लिए कोई उजाला नहीं चाहिए। ये पशुधन में आता है, जैसे गाय भैंस भेड़ बकरियां रह लेती हैं उस हिसाब से ये रह लेते हैं। तो लाइट आपकी सुविधा के हिसाब से चाहिए। हाँ, पानी की व्यवस्था आपको करनी है कि अब ये ज़रूरी नहीं है कि वहाँ पे आप खरगोश के लिए बोर लगाओ, क्योंकि 10 यूनिट का जो पानी का खर्चा होता है वो 20 लीटर होता है। 1 यूनिट का खर्चा 2 लीटर होता है पर डे का, गर्मियों के टाइम में। सर्दियों में तो इतना भी नहीं होता। तो अलग से बोरिंग कराने की ज़रूरत नहीं है। जिन लोगों का फर्श पक्का है, नीचे से पक्का है, उनको पानी की सुविधा चाहिए ही चाहिए, क्योंकि फर्श को धोने के लिए, साफ करने के लिए वो चाहिएगा। अभी जैसे गर्मियां पड़ रही हैं तो गर्मी के हिसाब से आप जो चारों साइड से जो जाली लगी हुई है उसके चारों साइड से आप नेट लगा सकते हो, फुहारे लगा सकते हो, या पानी के छिड़काव कर सकते हो। ऊपर भी जैसे लोहे की टिन है तो उसके ऊपर भी आप किरा, घास फूस का किरा वगैरह ऐसे चीज़ें डाल सकते हो जिससे टेम्परेचर मेंटेन हो जाए। अभी सर्दियां चल रही हैं तो सर्दियों के टाइम में आपको जो जाली लगी हुई है उसके चारों साइड से आप पर्दे लगा सकते हो, या फिर जो प्लास्टिक वाली पॉलीथीन आती है वो भी चारों साइड से आप लटका सकते हो, नेट भी लगा सकते हो आप। तो मैंने ये हमारा जो है ये मैंने कपड़े के लगाए हुए हैं, कहीं कहीं कपड़े के लगाए हुए हैं, कहीं कहीं नेट लगा हुआ है। तो मैंने इस तरीके से इसमें लगाया हुआ है। ध्यान रखना है, कुत्ता, बिल्ली, सर्प, नेवला, इन चीज़ों का ध्यान रखना है, इन चीज़ों से बचा के चलना है। तो उसके लिए चारों साइड से आपको जाली लगानी है। और किसी के यहाँ पे अगर सर्प, नेवला, बिच्छू इनका ज़्यादा प्रकोप रहता है तो स्नेक रिलेवेंट का पाउडर आता है, दवाइयाँ आती हैं, आजकल सायरन भी आते हैं, वो आप यूज़ कर सकते हो। तो उनसे इन चीज़ों का निजात हो जाता है। सबसे बड़ी बात यह है कि फार्म की साफ सफाई पे बहुत ध्यान देना है। तो साफ सफाई के लिए फार्म का क्या करना है, आपको हर हफ्ते में या हर 15 दिन में आपको चूने का छिड़काव या फिनाइल का छिड़काव करते रहना चाहिए। तो इसमें जो गंदगी है, कीटाणु हैं, वो नहीं आएंगे। तो आपका जो फार्म है, खरगोश फार्म है, वो 100% सक्सेसफुल रहेगा। तो देखो इस वीडियो के माध्यम से मैं यही बताना चाहता हूँ कि आपको 100% सक्सेसफुल फार्मिंग करनी है। तो उस हिसाब से आपको फार्म का जो मैंने आपको बताया हुआ है इस हिसाब से आपको लेके चलना है। बाकी का खरगोश पालन आप अपने घर के आंगन में, पिछवाड़े में, ऊपर छत पे, आप कहीं पे भी कर सकते हो।
लेकिन उस जगह पे करो जहाँ पे आपको भी सहूलियत हो जाने आने में। ऐसा नहीं है घर तो आपका यहाँ है, फार्म लगा दिया 70 किलोमीटर दूर, अब आपका जाना आना ही 15 दिन में हो रहा है, तो उससे तो फ़ायदा ही क्या रहेगा। लेबर है, वो लेबर तो इतना छोड़ नहीं सकते, लेबर के ऊपर सारा कुछ, क्योंकि खुद को भी थोड़ा बहुत देखना रहता है। आप खुद देखोगे तो लेबर काम करके देगी, आप खुद नहीं देखोगे तो लेबर भैया काम करके नहीं चलेगी। तो आपका जहाँ पे सुविधा है उस हिसाब से आपको उस जगह पे फार्म बनाना है जहाँ पे आप जा आ सको, और खुले एरिया में बनाओ, वेंटिलेशन की सुविधा हो, थोड़ा ऊंचा फार्म लेके चलो, तो आप भविष्य में आगे चल के ज़्यादा बढ़ाना चाहो तो अलग से जगह नहीं कवर करनी पड़े, यूनिट के ऊपर यूनिट सेट हो जाए, उस हिसाब से ये फार्म लेके चलना है। और आपका कोई भी क्वेश्चन हो मेरे को एनी टाइम आप फ़ोन लगा सकते हो। जिन भाइयों के ऑलरेडी फार्म चल रहे हैं, कोई प्रॉब्लम आ रही है, आप मेरे को बाई फ़ोन बाई व्हाट्सएप के कांटेक्ट कर सकते हो। ऐसा नहीं है कि हमने जो फार्म लगाया है उनके लिए ही गाइडेंस करते हैं। कोई कहीं से भी आपने फार्म लगाया हुआ है, फार्मिंग कर रहे हो आप, और आपको कहीं पे भी समस्या आती है, बीमारियों में समस्या आती है, दवाइयों की समस्या आती है, आपका कोई माल टाइम से नहीं ले जा रहा है, आपको माल बेचना है, माल बेचने के लिए आप मेरे को कभी भी संपर्क कर सकते हैं, एनी टाइम। विदिन 10 डेज़ में आपके पास में गाड़ी में लगवा दूंगा। जी, सभी भाइयों को दोबारा से मेरा राम राम, धन्यवाद।